So in the last class I discussed about capacitors. So today we are going to start with a special type of capacitor called parallel plate capacitor. So here we will be considering two plates called parallel plate capacitor, and it is given a potential by connecting it with a cell of potential V. Now, as I already explained that charge will start flowing on this and these plates will be charged, right? Now we want to find out what is the value of capacitance of this particular arrangement. So we will assume A be the area of plate and D be the separation between the plates, right? This is the value called D and this is A. So since we are interested to find out electric field, capacitance of this particular capacitor, so we are directly going to use the formula. What is the formula to calculate capacitance? Formula to calculate capacitance is charge by potential, right? So either I should know the value of charge और आई शुड नो दी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. ओके, सो क्या इजी है बोलो? तो हम इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. कैसे? वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स? तो यहां पे अज्यूम करेंगे कि यहां पे कितना चार्ज डेंसिटी है. मान लो प्लस सिग्मा है तो यहां पे कितना है, माइनस सिग्मा है. मतलब मैं ये चाह रहा हूं, एंड ऑब्वियसली इसमें ऐसा ही होता है कि दोनों प्लेट में चार्ज डेंसिटी सेम होता है लेकिन ऑपोजिटली चार्ज्ड होता है. तो याद करो चैप्टर 1 में गॉस थ्योरम में मेरा वीडियो आप देख सकते हैं. गॉस थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे अरेंजमेंट में यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, आप देख सकते हो. एंड दैट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा रिप्रेजेंट करता है चार्ज डेंसिटी, है ना. अब ये चार्ज डेंसिटी है तो इस सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूं, Q बाई ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, जिसमें ए हो जाएगा एरिया ऑफ द प्लेट. अब यहां पे बताइए पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, चार्ज बाई ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी हो जाएगा. बस इसमें डाल देना है. पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी मिला. अब यहां पे Q का वैल्यू तो मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, V का वैल्यू रिप्लेस करूंगी. कितना हो जाएगा, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से क्यू क्यू कैंसिल होगा तो C का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ये होता है कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिससे साफ पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है. मतलब यदि हम एरिया का वैल्यू बढ़ाएं, सोचिए एरिया का वैल्यू बढ़ाते हैं कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा. डिस्टेंस घटाते हैं कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, राइट. एंड मीडियम को यदि चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो आंसर है कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज हो सकता है. तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सोचेंगे कि एरिया कितना बढ़ा सकते हो, बहुत बड़ा भी तो नहीं कर सकते, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत छोटा भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटा करते जाएंगे तो ये कैपेसिटर दोनों बहुत क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होने के कारण क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, है ना. टच भी हो सकता है. यदि करंट फ्लो हो गया तब तो वो कैपेसिटेंस का काम ही नहीं करेगा, कैपेसिटर का काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना. तो क्या यहां पे चार्ज स्टोर हुआ, नहीं हुआ. तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, तो जब भी हमें ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए इस मीडियम को चेंज करने का कोशिश करेंगे. अभी इसमें कौन सा मीडियम है, तो इधर वैक्यूम है या एयर है. तो इस एयर को या वैक्यूम को यदि रिप्लेस कर दी किसी दूसरे मीडियम से तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ाना वो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप कितना एरिया बढ़ाओ. डिस्टेंस घटाना भी अच्छा ऑप्शन नहीं है. तो ज्यादा कैपेसिटेंस के लिए यहां पे मीडियम चेंज करेंगे. तो यहां पे जो हम लोग मीडियम डालेंगे उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं. अब यहां पे डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो करंट का फ्लो रोकता है
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक के पास देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये भी एक इंसुलेटर ही है, लेकिन इंसुलेटर का काम है करंट भी पास करने नहीं देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास करने नहीं देगा। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक का काम क्या है, करंट तो पास करने नहीं देगा, इंसुलेटर की तरह ही काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करेगा। तो ये तो इंसुलेटर वाला काम नहीं किया ना। तो सिंस इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ किया, एक अलाउ किया दूसरा अलाउ नहीं किया, इसलिए इसको डायरेक्टली हम लोग इंसुलेटर भी तो नहीं बोल सकते, इसलिए इसका नाम दिया गया डाई इलेक्ट्रिक। तो यहां पे यदि हम लोग डाई इलेक्ट्रिक को डाल देंगे तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब इसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा, डाई इलेक्ट्रिक पे कैसे डिपेंड करता है, डाई इलेक्ट्रिक एक्चुअल में होता क्या है, ये टोटल चीज भी डिस्कस करना है ना। तो आई थिंक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि पैरेलल प्लेट का कैलकुलेशन समझ में आ गया तो थोड़ा सा डाई इलेक्ट्रिक के बारे में समझते है ना। ये डाई इलेक्ट्रिक के बारे में समझते हैं। ये देखिए डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक तो मैंने पहले ही बताया डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो करंट अलाउ नहीं करता है। क्या अलाउ करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे दो प्लेट्स है, ठीक है, ये दोनों प्लेट्स चार्ज्ड है, दोनों प्लेट्स चार्ज्ड है। ये पूरी मीडियम, ये वैक्यूम था पहले, अब इसमें मैंने डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। क्या हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक, पेपर हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक, माइका हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक, प्योर वाटर हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है डाई इलेक्ट्रिक का। तो मान लीजिए यहां पे एक मैंने डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, ये डाई इलेक्ट्रिक आ गया, ठीक है। अब सेपरेशन बिटवीन प्लेट कितना है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट डी है, तो डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, मैंने डी ही ले लिया, डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस डी ले लिया। तो अब सोचिए, सिंस डाई इलेक्ट्रिक का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाना, जब ये डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम बोलेंगे यस था। उसको मैंने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, उसको मैंने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है। अब जैसे ही ये चार्ज्ड है तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक का जो पार्ट है जो चार्ज के पास में है, ये क्या हो जाएगा, ये भी इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज अक्वायर कर लेगा। ये नेगेटिव प्लेट यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवाएगा, जिसके चलते अंदर पोलराइजेशन हो गया। क्यों पोलराइजेशन हुआ, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक तो न्यूट्रल था, लेकिन इसमें ये दोनों चार्ज के चलते अपोजिट चार्ज का सेपरेशन हुआ। इसी अपोजिट चार्ज का सेपरेशन को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे, राइट। एंड इसी पोलराइजेशन के चलते यहां पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इंड्यूस्ड फील्ड। तो अब आप देखिए कि इस साइड एक्सटर्नल फील्ड है, राइट, इस साइड इंड्यूस्ड फील्ड है। तो आप सोचिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा कि नहीं होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑब्वियसली यहां पे कम होगा। किस रेट से कम होगा, कैसे कम होगा, क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कैसे काम करता है, ये टोटल चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।